अस्सलामुअलैकुम जी। कनाडा की G20 लीग जो कि 25 जुलाई से शुरू हो रही है, उसमें पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, मगर अभी तक इन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिले। अब इन खिलाड़ियों में एक तो बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन। ये 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके अच्छे खासे और कहते हैं ना कि महंगे किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। शाहीन ने तो इस लीग के लिए दी 100 लीग को भी छोड़ा और उन्होंने कनाडा जाना पसंद किया क्योंकि वहां पर उनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे। मगर अब अपडेट आई है कि आया इन खिलाड़ियों को पीसीबी एनओसी देगा या नहीं देगा, क्योंकि काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शायद बाबर आजम, शाहीन समेत कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको एनओसी नहीं मिले। तो अब हमारे पास अपडेट आई है, हमारे जराए कहते हैं कि इन 3 खिलाड़ियों को तो कम से कम एनओसी नहीं मिलने वाला, जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन है। अब इनको एनओसी क्यों नहीं मिलने वाला, और साथ साथ चूंकि मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद और उनके साथ मोहम्मद आमिर और आसिफ अली, ये 4 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है कनाडा की इस G20 लीग के साथ, मगर उनको भी एनओसी नहीं मिला। अब इसमें से 2 मसाइल सामने आ रहे हैं। एक तो जो मसला है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से है, इनको एनओसी ना मिलने का। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है ना, वो एनओसी का है इस लीग को, क्योंकि आईसीसी ने अभी तक इस G20 को एनओसी नहीं दिया, और जब तक आईसीसी किसी भी लीग को एनओसी नहीं देता तब तक उस लीग में इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल सकते, क्योंकि कनाडा एक एसोसिएट मेंबर है आईसीसी का, और इसी वजह से उनको हर साल जब भी ये लीग होती है तो हर साल के लिए उनको अपना एनओसी लेना पड़ता है आईसीसी से। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईसीसी का कंप्लीट ये सिनेरियो बताता हूं कि अभी तक उनको एनओसी क्यों नहीं जारी किया गया। ऐसी इतलात आ रही हैं कि जो G20 है ना, उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। उनके एक टीम के ऑनर हैं जिनके ऊपर माली बेजातियों का इल्जाम है कि उन्होंने शायद कोई करप्शन की या इस तरह करके कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं, और इसी वजह से आईसीसी जो है G20 को एनओसी नहीं दे रहा। और अगर आईसीसी चूंकि 25 जुलाई से ये लीग शुरू हो रही है, और अगर 25 जुलाई तक एनओसी नहीं मिला तो फिर यकीनी तौर पर G20 को इस साल का जो सीजन है वो भी कैंसिल करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम जो ये सीजन खेला गया था तब आईसीसी ने एनओसी दिया था, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेले थे, और इस साल भी मोहम्मद रिजवान को कैप्टन मुकर्रर किया गया अपनी टीम का। लेकिन चूंकि अभी तक उनको एनओसी ही नहीं मिला, तो इसी वजह से कोई भी मुल्क जो इंटरनेशनल है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, वो अपने खिलाड़ियों को इस T20 लीग में नहीं भेज सकते, क्योंकि आईसीसी का ये रूल है। और आईसीसी जब तक इस लीग को अप्रूव नहीं करेगा तब तक कोई भी खिलाड़ी वहां पर नहीं खेल सकता। अब रही पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों की बात, तो 3 का तो मैंने आपको बता दिया कि रिजवान, शाहीन और बाबर, तो तकरीबन ये बात हो चुकी है कि उनको एनओसी नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि पीसीबी जो है वो ये चाहता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं ना, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाए और उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना डाला जाए। आपको याद है कि नसीम शाह का दी 100 लीग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और नसीम शाह ने जाना भी था दी 100 के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को एनओसी जारी करने से इनकार किया। और अब आजकल नसीम शाह पाकिस्तान में है, एनसी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और गनी इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपने देखा होगा कि नसीम शाह की ट्रेनिंग की वीडियोज आ रही हैं अपने छोटे भाई उबैद शाह के साथ, इमामुल हक और बाबर आजम, ये सारे एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से नसीम शाह यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीसीबी ने उन्हें एनओसी जारी नहीं किया। ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाला है, T20 भी, ओडीआई भी और टेस्ट भी। सेम केस है शाहीन, रिजवान और बाबर का। ये खिलाड़ी भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और पीसीबी जो ऑल फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं ना, उनको एनओसी नहीं दे रहा, और उनको एनओसी की जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत ही अब उनको पॉलिसी दी जाएगी। अब रही बात बाकी 4 क्रिकेटर्स की, जिसमें मोहम्मद नवाज हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, आसिफ अली है और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हैं। तो उनको एनओसी इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं किया, क्योंकि आईसीसी ने अभी तक उन्हें अप्रूव नहीं किया। अब अगर जब आईसीसी इस लीग को अप्रूव करेगा, उसके बाद फिर आईसीसी एक ईमेल करेगा पीसीबी को, और जितने भी इंटरनेशनल टीम्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनको आईसीसी ईमेल करेगा कि भाई हमने इस लीग को अप्रूव कर दिया है, अब आप अपने खिलाड़ी इस लीग के अंदर भेज सकते हैं। तो अभी तक G20 की तरफ से ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि आया कब तक वो जो इनकी पेचीदगियां हैं, चाहे वो कानूनी पेचीदगियां हैं या माली पेचीदगियां हैं, वो कब तक आईसीसी के साथ सॉर्ट आउट करेगा। आईसीसी से भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है कि वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया, और ना ही एक से जो 1-2 दिन में है अभी तक अप्रूव होने के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं, अनटिल अनलेस कि वो अपनी वो वाली सारी चीजें जो कि खराब हैं वो आईसीसी को सबूत देंगे कि भाई हमने ये सब कुछ ठीक किया जिसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाया है, या ये जो आपने एलिगेशन लगाया था ये वो गलत था, बेसिकली ये चीज ऐसी ऐसी थी।
तब जाके तो आईसीसी उनको एनओसी जारी कर सकता है। हालांकि आपको याद होगा कि इंडिया की भी क्रिकेट लीग शुरू हुई थी आईपीएल से पहले, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी गए थे, इमरान नजीर वगैरह, बड़ा जबरदस्त किस्म की लीग थी, तो वो भी आईसीसी ने बैन कर ली थी क्योंकि बीसीसीआई ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। सेम इसी तरह की पाकिस्तान की केपीएल भी हो रही थी। अब अगर पीसीबी आईसीसी को कहे ना कि ये केपीएल हमारी लीग नहीं है, तो फिर आईसीसी उस लीग को बैन कर देगा और उस लीग में फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेल सकते। सेम अब G20 के साथ हो रहा है क्योंकि एसोसिएट मेंबर्स के लिए बड़ा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि यार पीएसएल भी तो हो रहा है, आईपीएल भी तो हो रहा है। अब पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी लीग है, उसने आईसीसी को बताया हुआ है कि ये हमारी अपनी लीग है और दे आर फुल नेशन। अब जो फुल नेशन है वो उनको हर साल इजाजत नहीं लेना पड़ती है आईसीसी से। सेम आईपीएल है, सेम बिग बैश है, इसी तरह से जितने भी बाकी लीग्स हो रही हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका की लीग हो रही है, IL T20 हो रही है, तो उनको पहले बताना नहीं पड़ता हर साल की तरह, जबकि एसोसिएट मेंबर्स के लिए ये रूल थोड़ा सा अलग है। और इसी वजह से अभी तक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को एनओसी जारी नहीं हुए और एन मुमकिन है कि उनको एनओसी जारी होंगे भी नहीं। हाँ, जो बाकी 4 प्लेयर्स हैं उनको एनओसी जारी हो सकते हैं अनटिल अनलेस कि आईसीसी उन्हें अप्रूव करता है। तो ये तमाम तर अपडेट आई थी क्योंकि बाबर आजम की एनओसी के हवाले से काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उस वजह से बाबर आजम को, शाहीन को और रिजवान को एनओसी जारी नहीं किया जा रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको एनओसी का मसला नहीं है, बल्कि मसला है G20 के अपने जो मामलात हैं उनकी वजह से जो है ना पीसीबी उनको एनओसी जारी नहीं कर रहा। और साथ में जो एनओसी के हवाले से जो नई पॉलिसी बनी है ऑल फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स के लिए, एक वो भी रीजन सामने आ रही है जिसकी वजह से इन 3 खिलाड़ियों को अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ। थैंक यू।